Hi, welcome to the second session of reading this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस बुक में क्या क्या पार्ट्स हैं एंड अबाउट द ऑथर एंड एक टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया था जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन है अबाउट एवरीथिंग विच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस बुक. सो अब इस रीडिंग सेशन में हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो चैप्टर है उसे पढ़ना शुरू करेंगे, द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन. तो द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इज बेसिकली उस टाइम को कहा जाता है जब इंसान बंदर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया. कैसे? अपने दिमाग से. देखो, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो ग्रेट एप्स ही थे. एंड ग्रेट एप्स जो होते थे बेसिकली गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे ग्रेट एप्स हैं. आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. अब हम भी वैसे ही ग्रेट एप्स थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों में, गुफाओं में कहीं कहीं रहते थे एंड फल वल खाते थे, हंट करते थे. ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनमें से कई सारे बंदर के स्पीशीज होते हैं, तो उनमें से एक बंदर जो है वो आग को कंट्रोल करने लगा, वो धर्म की बातें करने लगा, वो मनी डिस्कवर कर लिया, वो चांद पे कदम रख दिया, वो मार्स में ह्यूमन कॉलोनी बसाने के बारे में सोचने लगा. ऐसा क्या हुआ हमारे ब्रेन में? तो वो जो सडन जो डेवलपमेंट आया हमारे ब्रेन में और किसी स्पीशीज में नहीं आया, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेट एप्स में ही आया. तो उस सडन ड्रास्टिक डेवलपमेंट को कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहा जाता है. तो बेसिकली दिस बुक स्टार्ट्स विद अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज. मैं आपको इमेज दिखाता हूं. तो दिस इज द इमेज. दिस इज अ ह्यूमन हैंडप्रिंट मेड अबाउट 30,000 ईयर्स अगो. आज से 30,000 साल पहले ये ह्यूमन हैंडप्रिंट बनाया गया था किसी केव में. किसी एडल्ट ने या किसी बच्चे ने ही शायद बनाया होगा. कुछ नेचुरल कलर्स है, आप देख सकते हो. रेड कलर का कुछ स्प्रे टाइप का कुछ है, हो सकता है किसी फूल को क्रश करके रेड कलर का कुछ लिक्विड बनाए होंगे एंड फिर हाथ रख के उसके ऊपर छीट दिए. तो ये जो हैंडप्रिंट, हैंड का जो छाप है, ये फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में एक केव सिस्टम है. I'm not sure about how to pronounce it, but Chauvet-Pont-d'Arc cave in southern France. So this human handprint was found on the walls of that cave. And like Professor Yuval describes it, somebody tried to say, I was here. पहली बार इंसान कह रहा था, I was here on this planet, in this cave. And here's my signature, या जो भी छाप बोल लो आप. So beautiful image. पहली बार इंसान ये कह रहा था कि I was here. तो अब बढ़ते हैं आगे. तो चैप्टर 1 is an animal of no significance. तो हम एक बंदर के स्पीशीज थे, कुछ खास ऐसा हमें कुछ अलग नहीं था. धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे. हम भी प्रेडेटर्स से डरते थे, हमसे बड़े जानवर हमें खा जाया करते थे एंड हम भी हंटिंग गैदरिंग करते थे. तो उसी दौर के बारे में है ये चैप्टर बेसिकली. सो अबाउट 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस came into being in what is known as the Big Bang. The story of these fundamental features of our universe is called physics. तो आज से 1350 करोड़ साल पहले
बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग क्या था? बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नो मैटर, नो एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का ही ऑपोजिट होता है, जिसके प्रॉपर्टीज उल्टे होते हैं। नो एनर्जी, नो फोर्स, नो लाइट, कुछ भी नहीं था। इवन टाइम भी नहीं था, टाइम भी बिग बैंग से स्टार्ट हुआ। स्पेस टाइम जो बोलते हैं, स्पेस भी नहीं था। स्पेस टाइम भी बिग बैंग से ही स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो बिग बैंग था वो एक सिंगुलर एंटिटी से स्टार्ट हुआ, जिसको कि सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है या फिर प्रिमेबल एटम भी कहा जाता है। तो बेसिकली व्हाट वाज दैट? इट वाज अ वेरी डेंस, इनफाइनाइटली डेंस एंड वेरी वेरी हॉट, इनफाइनाइटली हॉट point floating around in a void space, in an empty space, vacuum. उस वैक्यूम को डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। कोई क्वांटम वैक्यूम कहता है, कोई नथिंगनेस कहता है, कोई यूनिफाइड फील्ड कहता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। बट बेसिकली देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था वहां पे। अभी भी वो हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या था। उसके अंदर से मैटर निकला, एंटी मैटर निकला, एनर्जी निकला, टाइम निकला, स्पेस निकला, सब कुछ निकला। अब इसमें क्या हुआ, मैटर और एंटी मैटर जो थे इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस था, हल्का सा डिसबैलेंस था। आप समझ लो 50.01% अगर मैटर निकला तो एंटी मैटर निकला 49.99%, हल्का सा ऊपर नीचे। अब मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं, दे एनाइलेट ईच अदर एंड दे फॉर्म एनर्जी। तो जब ये मैटर और एंटी मैटर मिला इक्वल अमाउंट, ये दोनों तो एक दूसरे को एनाइलेट कर दिए, जला दिए, एंड दे फॉर्म एनर्जी। जो थोड़ा सा मैटर बच गया, मतलब मैंने क्या बोला, 50.01 माइनस 49.99, थोड़ा सा जो मैटर बच गया, बेसिकली इट वाज लाइक द स्मोक ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग फटा, बहुत बड़ा धमाका, और उसका धुआं जो बचा, वो धुआं हम आज के डेट में एज यूनिवर्स देखते हैं हमारे चारों ओर। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं इस बुक को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, दिस बुक इज प्योर विजडम एंड high level of thoughts. I'll see you in the next video. Jai Hind.